स्वपदां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी का स्वागत है। इनफैक्ट आज हम वैसे अगर टॉपिक्स आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम सत्संग क्लास होगा। श्रीमद् भगवद गीता में जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, तो उसके अनुसार जब भक्त कैसे कार्य करते हैं, अपने कैसे जीवन चलाते हैं, उसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम से हम पढ़ेंगे। हम सभी उपस्थित भक्तजनों को प्रार्थना करते हैं आप सभी हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि इस दिव्य विषय पर चर्चा करने के लिए भक्तों का और भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। सबसे पहले प्रहलाद महाराज का चरित्र शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि प्रहलाद महाराज का लीनिएज क्या है। प्रहलाद महाराज जो हैं वो हमको मालूम है, सबको मालूम है, हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो असुर थे जो कश्यप मुनि की संतान हैं। कश्यप मुनि हैं, उनके 13 पत्नियां थी। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी। उनमें से 13 का विवाह कश्यप मुनि के साथ में हुआ था। और उन 13 कन्याओं से जो विवाहित हैं, अभी विवाह होने के बाद अलग अलग टाइप की संतानें उत्पन्न हुई हैं कश्यप मुनि से। जो 13 पत्नियां थी उनका नाम था अदिति, जिनसे आदित्य या देवता प्रकटे हैं। दूसरी है नाम उनका दिति। दिति से जो पुत्र दैत्य कहलाए, और उनमें मुख्य है
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और इनकी वंशावली में आगे बहुत आगे आते हैं। फिर इनकी एक तीसरी पत्नी का नाम है दानु। उनके 100 दानव पुत्र, जो दानव जो कैटेगरी है वो दानु स्त्री से हुए। अरिष्टा इनकी पत्नी का नाम था। उनसे गंधर्व हुए। गंधर्व जो स्वर्ग लोक में गायन करते हैं, भगवान की और इंद्र की प्रशंसा में गायन करते हैं। गंधर्व। सुरसा एक दूसरी पत्नी का नाम था। उनसे स्नेक्स, सर्प कैटेगरी के जीव प्रकट हुए। सुरसा का नाम हमने श्रीमद् रामचरितमानस में भी सुना है। सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा जो सर्पों की माता है, तो वो कश्यप मुनि के द्वारा उनसे स्नेक्स की प्रजनन हुआ है। नेक्स्ट है उनकी पत्नी का नाम था खासा। उनसे यक्ष और राक्षस, ये 2 कैटेगरी के जीव पैदा हुए हैं। यक्ष यानी जो कुबेर के साथ रहने वाले हैं, और राक्षस भी उनके साथ रहते हैं। सुरभि एक दूसरी पत्नी का नाम था। उनसे जितने भी काउज और बफेलोज जो कैटेगरी के लोग हैं वो आए हैं, काउज एंड बफेलोज। सुरभि। विंता एक दूसरी पत्नी का नाम था। उनसे अरुण जो सूर्य के वाहन हैं, और गरुड़ जो विष्णु के वाहन हैं, वो प्रकट हुए। क्रोधवशा अनदर पत्नी का नाम था। उनसे 14,000 चिल्ड्रन हुए हैं। उनको हम कहते हैं नाग। नाग कैटेगरी के जो जीव हैं वो क्रोधवशा नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए हैं कश्यप मुनि के द्वारा। इनके पत्नी नाम था इला। उनसे ट्रीज, क्रीपर्स, श्रब्स, बुशेस, जो प्लांट कैटेगरी के जो जीव अलग अलग, वो उत्पन्न हुए हैं। कद्रु एक दूसरी पत्नी का नाम था। उनसे स्नेक्स, नाग, ये पैदा हुए उनसे भी। इनको भी स्नेक और नाग कहते हैं। और इनमें जो मुख्य हैं वो है अनंत, तक्षक, वासुकी और नहुष। ये मुख्य नाग पैदा हुए हैं। और मुनि एक अनदर पत्नी का नाम था। उनसे अप्सरा पैदा हुए हैं, अप्सरास। ऑल द अप्सरास वर फ्रॉम मुनि। तो इस तरह के जो अलग अलग कैटेगरी के जो जीव हैं वो कश्यप मुनि के द्वारा 13 पत्नियों के द्वारा उत्पत्ति हुई है उनकी। इनमें दिति का हम विशेष वर्णन करेंगे अभी, क्योंकि जो हिरण्यकशिपु जिसका संदर्भ प्रहलाद महासाथ में आएगा। देखिए जो ये जो कथा हो रही है इसमें हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान, इन तीनों का चर्चा होगा। मुख्यतः हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, क्योंकि उन्होंने, वो भक्त हैं, वो असुर कुल में है लेकिन परम भक्त हैं, महाभागवत हैं, 12 महाजन कहे जाते हैं। जो हम कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने वालों को उन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। उन महाजनों में से प्रहलाद महाराज भी हैं, विष्णु पितामह भी हैं, जनक जी भी हैं, शिव जी हैं, यमराज हैं। इस तरह से 12 महाजन कहे जाते हैं, तो उनमें प्रहलाद महाराज हैं, तो महाभागवत हैं। तो कैसे उनका जीवन चला शुरू से, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये असुर पैदा कैसे हुए। दिति जो इनकी पत्नी, एक पत्नी थी, उन्होंने देखा कि बाकी जो उनकी जो सौत थी, हम कह सकते हैं, जो दूसरी पत्नियां थी, उनसे कुछ पुत्र उत्पन्न हो गए थे। दिति से उत्पन्न नहीं हुआ था अभी। तो दिति ने कश्यप मुनि से प्रार्थना की। ये गलत नहीं है संतान उत्पन्न की प्रार्थना करना, लेकिन उनका समय गलत था। दिति ने इवनिंग के समय कश्यप मुनि से प्रार्थना की संतान उत्पन्न करने के लिए। कश्यप मुनि ने समझाया कि ये समय ठीक नहीं है, आप थोड़ा वेट करो, लेकिन वो स्त्री स्वभाव है, वो मानी नहीं। तो संध्या के समय में दिति और कश्यप का सहगमन हुआ। उसके बाद में कश्यप मुनि पवित्र हुए, गायत्री करने बैठे। दिति को अपनी गलती का एहसास हुआ
वो आके उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हमने जो धर्म के नियम है उनका अतिक्रमण किया है, इसलिए जो संतान उत्पन्न होगी वो महान असुर होंगे। तुम्हारे दो संतानें होंगी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का नाम था, आगे जाके पढ़ा। ये दोनों महान असुर होंगे, लेकिन ये पूरे विश्व को उत्पीड़न करेंगे, लेकिन ये भगवान विष्णु द्वारा मारे जाएंगे। तो जब दिति ने ये सुना, असुर से उत्पन्न होने सुन के दुख हुआ उनको, लेकिन जब ये सुना कि भगवान के द्वारा मारे जाएंगे तो प्रसन्न हो गई वो। तो उन्होंने प्रार्थना की, कम से कम मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्रों का वध किसी ब्राह्मण के श्राप के द्वारा या ब्राह्मण के क्रोध के द्वारा हो, कि उसकी तो गति हो ही नहीं सकती। तो अगर वो विष्णु द्वारा वध किए जा रहे हैं तो मुझे तसल्ली है। इस बात का दुख तो है कि वो दैत्य होंगे, असुर होंगे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी खुशी है। अब मुझे फिर आगे कहा कश्यप मुनि ने कि चूंकि तुमने पश्चाताप किया है, तुमने गलती का एहसास किया है और तुमने मेरी शरण ली है, तो मैं ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो महाभागवत होगा, भक्त होगा, और उसकी गिनती सर्वोपरि भक्तों में की जाएगी। तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। हिरण्यकशिपु का बैकग्राउंड हम देखते हैं तो सबसे पहले भगवान ने वराह अवतार लेकर के और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई था, इसलिए हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और वो विष्णु से बदला लेने की सोचने लगा। देखिए, असुर लोग भी ज्ञानी हैं, हिरण्यकशिपु भी महान ज्ञानी है, इसका डिटेल वर्णन नहीं करेंगे हम। लेकिन जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, तो उनकी स्त्री और बाकी परिजन और माताएं बहुत परेशान हो रही थी, विलाप कर रही थी। तो हिरण्यकशिपु ने उनको उपदेश दिया, आत्मा और ज्ञान का, आत्मा और शरीर का उपदेश दिया। ही नोज एवरीथिंग, कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ये तो जाएगा ही जाएगा। पूरा उन्होंने एक डिटेल चैप्टर है इसका श्रीमद् भागवतम में, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई इस विषय में कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, इसमें शोक नहीं करना चाहिए, सबका संदेह निवारण किया। लेकिन खुद आफ्टर ऑल दिस स्पेसिफाइंग, उनकी स्त्री और जो बाकी स्पेसिफाई करने के बाद, खुद जो है वो असुर, चूंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो असुर योनि में है, उनकी कॉन्शियसनेस एक है कि जो ज्ञान जो है वो ढक जाता है। हमने भगवत गीता में ऑलरेडी देखा है कि काम और क्रोध हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं रहता। हम लोग भी जब सत्संग अटेंड करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमको भी बेसिक नॉलेज है, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, और जो उसके कारण जो क्रोध और लोभ और मोह उत्पन्न होता है, उसके कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है। देखिए, इसमें हम कुछ देखेंगे अभी। हरे कृष्णा। तो ये हिरण्यकशिपु सबको सांत्वना देने के बाद खुद जो है अब जोश में आ गया, और उसने हिरण्यकशिपु को द्वारा विष्णु को मारने का व्रत लिया। हिरण्यकशिपु ने विष्णु को मारने का व्रत लिया। देखिए, इसके एक दो श्लोक देखते हैं हम। अभी जो हिरण्यकशिपु है वो अपने मित्रों को, जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, उनको संबोधन कर रहा है। मेरे क्षुद्र शत्रु सारे देवता, दैत्य और देवता आपस में हमेशा शत्रुता का व्यवहार करते हैं शुरू से।
ये तो हमको भी मालूम है, सबको मालूम है। तो मेरे शत्रु सारे देवता मेरे परम प्रिय और आज्ञाकारी भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। हिरण्याक्ष वध हो गया था उसमें। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं असुरों के लिए सदैव समान हैं। दिस इज नोन टू हिरण्यकशिपु कि जो भगवान है, परमेश्वर हैं, वो देवताओं और असुरों के लिए समान है वास्तव में। किंतु अभी आगे क्या बोल रहा है, किंतु देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उसका पक्ष लिया, देवताओं का पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। देखिए इसमें प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा है, असुरगण और देवतागण दोनों ही भगवान को परम स्वामी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने अपने गुणों के कारण देवताओं में सतोगुण की वृद्धि हुई है और असुरों में रजोगुण की और तमोगुण की वृद्धि ज्यादा हुई है। तो उसके कारण वो अभी वो बोल रहा है कि यद्यपि वो समान हैं, लेकिन उन्होंने देवता लोगों की पूजा करते हैं, इसलिए उनकी सहायता करते हैं और हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा है। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, देखिए ये जो कैंटो जो चल रहा है, जो स्कंद चल रहा है, वो 7वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का। और इस स्कंद की शुरुआत के अंदर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि यही प्रश्न पूछा था कि भगवान सबके लिए सम है, लेकिन ये देखने में आता है कि असुर पक्ष के लोगों का वो वध करते हैं और देवताओं की सहायता करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते? भगवान सम है। इसके प्रपोर्ट में हम देखते हैं, जैसा कि भगवत गीता 19.29 में कहा गया है, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं समस्त जीवों के प्रति समदर्शी हूं। चूंकि देवता और असुर दोनों ही जीव हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि भगवान एक वर्ग के जीवों का पक्षपात करे और दूसरे के विरुद्ध रहे? यह हमारे समझ में नहीं आता। वास्तव में भगवान के लिए पक्षपात कर पाना संभव नहीं है। पहला पॉइंट हमको यह समझना है, हमारी बुद्धि में ऐसा लग रहा है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन भगवान पक्षपात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पक्षपात जो वर्ड है, ये जो गुण है, ये हमारे भौतिक गुणों के कारण है और भगवान इन भौतिक गुणों से सर्वथा परे हैं। ही इज कंप्लीटली बियॉन्ड ऑल द गुणास। तो पक्षपात वो कर ही नहीं सकते, फिर क्या चक्कर है? फिर भी चूंकि देवता व भक्त भगवान के आदेशों के अनुसार आदेशों का कठोरता से पालन करते हैं, अतएव अपने निष्ठा के कारण वे उन असुरों पर विजयी होते रहते हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर विष्णु तो हैं, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं करते। भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहने के कारण असुरगण सामान्यतया मृत्यु के बाद सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान पर पक्षपात करने का लांछन लगा रहा था क्योंकि देवता उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वस्तुतः सरकार की तरह ही भगवान तनिक भी पक्षपात नहीं करते। अब एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने यहां पर समझाने के लिए, सरकार किसी एक नागरिक का पक्षपात नहीं करती। अगर जो आइडियल सरकार है, फॉर हिम ऑल द नागरिक्स आर सेम, लेकिन सरकार किसी एक नागरिक पर पक्षपात नहीं करती। किंतु यदि नागरिक नियमों का पालन करने वाला हो और शांतिपूर्वक रहने तथा असली स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए वो राज्य से प्रचुर अवसर प्राप्त करता है, गवर्नमेंट उसको अवसर देती है, गवर्नमेंट अवसर देती है उसको अपने उन्नति करने का, रुकावट नहीं बनती। लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति है तो गवर्नमेंट उसको पकड़ती है और उसको जेल में डालती है और उसको दंड देती है। कैन वी से दैट दिस इज पक्षपात? नो। जो व्यक्ति, जो नागरिक धर्म के
आदेश पे चल रहा है, सरकार के नियमों का पालन कर रहा है, सब जगह शांति बनाए रखता है, उसको सरकार क्यों तंग करेगी? द सरकार हैज टू हेल्प हिम। लेकिन जो जनता के अंदर उद्दंडता पूर्वक वातावरण बनाने के तैयार है, दुष्टता है उसमें, वो लोगों को तंग कर रहा है, तो नेचुरली ये सरकार का कर्तव्य है कि वो उसको दंड दे। तो जो भगवान का जो व्यवहार है, इट इज नॉट दैट ही इज हैविंग पक्षपाती, इट इज ओनली दैट व्हाट वी आर, जो पात्र जैसा व्यवहार करता है उसको वैसे ही भगवान देखते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए इसमें क्या लिखा है, असुरगण में चूंकि विष्णु के विरोधी हैं, वो विष्णु के बारे में हमेशा सोचते हैं, देवता भी सोचते हैं, असुर भी सोचते हैं। देवता उनकी आज्ञा पालन करने के अनुरूप सोचते हैं, उनकी सेवा करने के लिए सोचते हैं, और असुरगण उनसे विद्रोह करने के लिए सोचते हैं। सोचते वो भी कंटिन्यूअस है। तो असुरगणों को भी मुक्ति मिलती है, लेकिन जो भक्ति देवताओं को मिलती है, जो भक्त को भक्ति मिलती है, वो नहीं मिल सकती। उनको जनरली सायुज्य मुक्ति मिलती है। दे मर्ज इन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। और यही प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने, जब राजसूय यज्ञ के अंदर शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी और बाद में भगवान ने उसका वध किया, तो उसके बाद में शिशुपाल के शरीर की ज्योति भगवान में मर्ज हो गई। इनफैक्ट जो स्कंद चल रहा है, ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था नारद मुनि से कि ऐसा कैसे संभव हुआ, जो शिशुपाल है वो भगवान का द्वेषी है, विरोधी है, उसका भगवान ने वध किया है, तो भगवान शरीर में मर्ज कैसे हुआ? ये मुक्ति तो बड़े बड़े मुनियों को, योगियों को मिलती है। हाउ डिड ही गेट इट? तो उसी के उत्तर में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये प्रसंग समझा रहे हैं, जो कि आगे जाकर के सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, और वही आगे जाकर के सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं, जो भागवत हमको मिली है। तो ये भागवतम का जो चर्चा है, इसमें कई डायलॉग्स है, और हर एक अथॉरिटी ने अपने जो प्रीवियस डायलॉग है उनको कोट किया है। यही परंपरा है कि हमारे पुराणों में जो घटनाएं हुई हैं उनको कोट करके और प्रश्न को उत्तर दिया जाता है। तो ये अभी जो उत्तर चल रहा है तो उसी के संदर्भ में है। हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी अपने मन में क्या सोच रहा है हिरण्यकशिपु? भगवान ने असुरों और देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। वो कह रहे हैं कि उनकी प्रवृत्ति सहज प्रवृत्ति है समता की, लेकिन त्याग दी भी उन्होंने। यद्यपि वे परम पुरुष हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है, जिस तरह एक अशांत बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए। मतलब वो ये मान रहे हैं कि वो माया के पति हैं, भगवान हैं, लेकिन बोला इस समय माया के वशीभूत हो गए। इस समय भगवान माया के वशीभूत हो गए जब उन्होंने वराह अवतार लिया। अतएव मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, जो कि उनके रक्त का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। तो दिस वाज दी संकल्प या प्रॉमिस डन बाय हिरण्यकशिपु। तो इसके प्रपोर्ट में प्रभुपाद जी ने ये बातें हमको समझाई हैं कि जिसको हम कहते हैं आसुरी मनोवृत्ति। आसुरी मनोवृत्ति इस श्लोक में ठीक से समझ में आती है हिरण्यकशिपु के रेफरेंस में। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु भी एक चंचल बालक की भांति पक्षपात करते हैं। हिरण्यकशिपु ने यह सोचा कि भगवान किसी समय अपना मन बदल सकते हैं, अतः उनके वचन और कर्म
बच्चों जैसे हो गए हैं। वास्तव में असुरगण सामान्य मानव होने के कारण अपना मन बदलते हैं और बद्ध होने के कारण सोचते हैं कि भगवान भी बद्ध हैं। अवजनन्ति माम मूढ़ा मनुष्य तनु आश्रितम। जो असुर कैटेगरी के लोग हैं, तो उसमें उसके लिए भगवत गीता में कहा गया 9.11 में कि जब मैं मनुष्य में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। असुर सदैव सोचते हैं कि विष्णु को मारा जा सकता है, अतः उन्हें मारने के विचार में लीन होने के कारण उन्हें विष्णु के प्रतिकूल सोचने का अवसर प्राप्त होता है। असुरों की विशेषता क्या है? क्योंकि वो भगवान के प्रतिकूल है, भगवान को मारने का निश्चय किया है, तो वो भगवान के विषय में सोचते हमेशा है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। देखिए, क्योंकि वो भगवान के विषय में सोचता है, उसका फल तो उसको मिलेगा, लेकिन जिसको हम भक्ति कहते हैं वो अनुकूल है ना। श्रीलन, हम अनुकूल, भगवान के अनुकूल रह करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनके उनके फेवरेबल रह करके, जो उन्होंने आदेश दिया है उनका पालन करके जब उनके बारे में सोचते हैं, तो ये अनुकूल भक्ति हुई और ये वास्तविक भक्ति है। दूसरी बात, एक बात इसमें और दिखाई देती है कि भाई इसमें ये कह रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई देवतागण पूछते हैं भगवान को, इसलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, भगवान ने खुद कहा, क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपनतमास्नामि प्रयतात्मन है। ये भगवत गीता का श्लोक है 9.23, चैप्टर 9 टेक्स्ट 23। भगवान ने स्वयं कहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर मुझे भक्ति से क्या अर्पित करता है, पत्र, कोई पत्ता, तुलसी पत्र, पुष्पम, फूल, फलम, फल, तोयम, पानी, सिंपल चीजें। भगवान को अगर कोई भी भक्त तुलसी का पत्ता, जल, फल, पुष्प भक्ति से अर्पण करता है, यो में भक्तिया प्रयच्छति, यदि कोई प्रेम भक्ति से मुझे एक पत्ती, एक फूल, फल जल करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूं। भगवान भक्तों के बीच दिव्य प्रेम के कारण उनकी भेंटें स्वीकार करते हैं। चूंकि भक्तगण परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अतः वे भगवान को अर्पित किए बिना अपना भोजन नहीं करते। ये भक्तों की विशेषता है कि कोई भी चीज जब ग्रहण करेंगे तो भगवान को अर्पित करके वो ग्रहण करते हैं। ये भक्तों की विशेषता है, तो भगवान ग्रहण करते हैं। फिर भी चूंकि वे कृपालु भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों के अनुकूल हैं, अतएव उन्हें प्रेम और भक्ति पूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे अवश्य खाते हैं। इस गुणों को बालपना नहीं समझना चाहिए, जैसा कि असुरराज हिरण्य समझा, बल्कि भगवान का यह सर्वोच्च गुण है, उनकी भक्त वत्सलता। इसमें हमको जो दर्शन करना चाहिए, भगवान की भक्त वत्सलता सर्वोच्च गुण है। भगवान अपने, ऐसा कहा जाता है कि भगवान में शुद्ध भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन हो, भगवान ने कहा है कि मैं भक्त के पराधीन हूं। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे तो कृष्ण क्या स्वरूप में तो बहुत बार दिया उन्होंने। भीष्म पितामह के बच्चे की रक्षा की अपने वचनों को तोड़ करके, अर्जुन की रक्षा की उनका सारथी बनकर, कई बार ऐसा देखने में आता है। तो भगवान की जो भक्त वत्सलता है वो सर्वोच्च गुण है। वो विधि के नियमों को भी बदल देते हैं। इसमें एक स्टोरी आती है, एक राजा था, उनको संतान नहीं हो रही थी। राजा भगवान का भक्त था, वो सोचता था संतान होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही थी। ओके, तो एक दिन कोई संत आए
तो संत की सेवा की। तो संत ने पूछा राजा से, आपको क्या चाहिए? तो बोला कि भाई मुझे पुत्र नहीं है, आप अगर हो सके तो मुझे पुत्र का वरदान दें। तो भक्त ने उनकी जन्म कुंडली स्टडी की और कहा कि भाई तेरे इस जन्म में कोई पुत्र होना है ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे वरदान दे सकता हूं। और वो चले गए। तो राजा भी दुखी नहीं हुआ, बल्कि वो अनुकूल स्वभाव का था, भक्त था बेसिकली। ये बात ओके, ठीक है, मेरे भाग्य में नहीं है तो नहीं है। कुछ समय बाद दूसरे संत आए, उन्होंने उसकी भी सेवा की। राजा का स्वभाव था, जो भी भक्त आता था, संत आता था, सेवा करते थे, उनकी सेवा की। तो जाते समय सेवा, संत ने पूछा नहीं, जाते समय उसने वरदान दिया, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। राजा ने सोचा कि इसने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, लेकिन मेरे तो भाग्य में तो था ही नहीं, लेकिन ऋषि ने बोला है, ठीक है भाई, इनकी मर्जी है। उन्होंने नमस्कार किया, संत चले गए। संत ने पूछा ही नहीं तुम्हें क्या चाहिए। जो चले गए तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद पुत्र हुआ। तो कुछ 1 साल भर बाद में वो पहला संत दोबारा आया। उसने देखा कि राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो जो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो पूछा कि भाई तुम्हारे पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा आपके जाने के बाद 2 संत आए थे, मैंने उनकी सेवा की, तो जाति बार मेरे से बिना पूछे ही, मेरे बिना जाने उन्होंने मुझे वरदान दे दिया, पुत्रवान भव है, और मेरे पुत्र हो गया। तो भक्त ने भगवान को याद किया, जो संत थे, वे इसके तो भाग में नहीं था, फिर आपने कैसे दिया? तो उसने कहा कि भाई मेरे भक्त ने इसको एक वरदान दे दिया है कि पुत्रवान भव है, तो मुझे देना पड़ा, विधि का विधान चेंज करना पड़ा। अगर तुम भी, भगवान ने कहा, तुम भी अगर हम इसकी जन्म कुंडली नहीं पढ़ते, कुछ नहीं देखते, इसने मांगा और तुम एक्सेप्ट कर लेते, तो इसको पुत्र उस समय भी हो जाता। तुम अगर वरदान देते तो उसके कारण भी हो जाता, लेकिन तुमने दिया नहीं वरदान इसको। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट शो, कि भगवान अपने शुद्ध भक्त के वचनों को रक्षा करने के लिए स्वयं के वचनों का भी तोड़ सकते हैं, विधि का विधान भी बदल सकते हैं। ये भक्त और भगवान के बीच मधुर संबंध है। ये भक्त की भक्ति के कारण स्वतः प्रकट होता है। भक्त कभी डिमांड नहीं करता। अगर भक्त डिमांड करता तो भक्त नहीं हुआ, शुद्ध भक्त नहीं हुआ वो। तो ये जो स्टोरी सुनाई है, इसका कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्त वत्सलता जो गुण है वो सर्वोपरि है। इस गुण की रक्षा करने के लिए वो बाकी जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनका त्याग भी वो कर सकते हैं। ये भगवान का सर्वोच्च मधुर गुण है। दूसरे शब्दों में वे अपने भक्तों से सदैव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। तो ये पक्षपात नहीं हुआ, क्योंकि भक्त उनसे प्रसन्न रहते हैं। भक्त भगवान की सेवा में प्रसन्न रहते हैं तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ये यथामा प्रबुदन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जिस तरह से तुम मेरी शरण लेते हो उसके अनुकूल मैं तुम्हारा भजन करता हूं। तो ये भगवान की एक्सचेंज है, लविंग एक्सचेंज बिटवीन डिवोटी एंड द लॉर्ड। तो ये जो हमने हिरण्यकश्यप का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के माध्यम से ही हम समझ रहे हैं कि उसकी सोच में कहां फर्क है। तो उसने इसके पहले श्लोक में बोला कि मैं अपने त्रिशूल से भगवान का सर धड़ से अलग कर दूंगा। और फिर देखिए वो ज्ञानी है ना, आगे बोलता है, अपने जो साथी दैत्य उनको बोल रहा है, जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो गिर पड़ता है, उसकी शाखाएं और पत्तियां स्वमेव सूख जाती हैं। इसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता
जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण और आत्मा है, अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। देखिए उसका तर्क देखिए, वो मान रहा है कि देवता भक्त हैं, उनके जीवन और प्राण विष्णु हैं। वो परेशान देवताओं को करना चाहता था, उनकी उसकी दुश्मनी देवताओं से थी। उसने कहा कि ये विष्णु जो देवताओं का प्राण और जीवन है, जब मैं इसको ही मार डालूंगा तो उनको जो जीवन स्रोत है वो खो देंगे और मुरझा जाएंगे। फिर वो कह रहा है आगे, जब तक मैं विष्णु को मारने के कार्य में लगा हूं, भाई उसको उद्यम करना पड़ेगा ना, तपस्या करेगा। विष्णु को मारने का संकल्प किया उसने, छोटा मोटा संकल्प नहीं है ये, उसने तपस्या करेगा। वो इतनी उग्र तपस्या करेगा, हम डिटेल वर्णन नहीं करेंगे, इतनी उग्र तपस्या करेगा, कोई साधुवती नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं कि हे मेरे साथी दैत्यों, मैं अपना काम करने जा रहा हूं, विष्णु को मारने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। तुम लोग क्या करो, तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ और जो ब्राह्मण संस्कृति और क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, ये लोग तपस्या यज्ञ वैदिक अध्ययन व्रत और दान में लगे रहते हैं, ऐसे सारे लोगों को जाकर विनष्ट कर दो। उन्होंने आज्ञा दी कि भाई यज्ञ वेद व्रत दान जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उनका तुम नाश कर दो, ताकि देवताओं को उनका पोषण मिलना बंद हो जाए। तो ये हमने कुछ श्लोक देखे जो उसकी जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसको दर्शाया है इसमें बेसिकली। देखिए इसमें जो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, स्टोरी बहुत बड़ी है, हम ज्यादा डिटेल में ही जाएंगे। हिरण्यकशिपु तपस्या की, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करना चाहा। ऐसा कहते हैं कि उग्र तपस्या की, एक अंगूठे के बल पर खड़े रहकर दोनों हाथ ऊपर करके, ऊपर मुंह करके, और ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, वो याद करता ब्रह्मा जी को, और वो ब्रह्माय नमः, समथिंग लाइक दैट। तो इतनी उग्र तपस्या थी कि शरीर से उसे आग निकलने लगी, दूसरे लोगों में फैल गया वो आग, लोग गर्मी महसूस करने लगे, झुलसने लगे। सब देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप शांत करो उसको, वो आपको बुला रहा है, आपकी तपस्या कर रहा है वो, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे। ब्रह्मा जी वहां पर आए, उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़का, उसका पहले जो शरीर था एक हड्डियों और ढांचा मात्र रह गया था, उस शरीर का पूरा जो मांस था वो पूरी चींटियां खा गई थी, केवल अस्थि पंजर बचा था। जब ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल छिड़का उसके शरीर पर, पुनः नवयौवन शरीर प्राप्त हो गया उसको। फिर उससे बोला तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। देखिए ये जो तपस्या करते हैं ये एक कर्म का विधान है। तो जो देवता हैं, जो ब्रह्मा हैं, उनको जब कोई भी जीव किसी भी प्रवृत्ति से तपस्या करता है, यज्ञ करता है, तो देवता उसको पूरा करते ही, ये भगवान का विधान है। भगवान की भक्ति करने से ऐसा नहीं होता, इसे चर्चा हम आगे करेंगे। भगवान की भक्ति करने से अगर हमारी इच्छाएं अशुद्ध हैं तो पहले वो इच्छा शुद्ध करेंगे, बाद में हमको वरदान देंगे। लेकिन देवताओं की जब कोई पूजा करते हैं हम, ब्रह्मा जी की उसने आराधना की, तो इसमें रेसिप्रोकेशन इज, वी कैन से लाइक बिजनेस, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जो कर्म का विधान है उसका देवतागण उसको वरदान देते हैं, चाहे चाहे उस वरदान से उसका विनाश ही क्यों ना हो। दे डोंट हैव टू सी, फॉर दैट इज द रूल, प्रकृति का रूल है ये। तो पहले उसने वर मांगा अमर हो जाऊं, तो उसको विष्णु को मारना था ना, तो बोला मैं अमर हो जाऊं, अगर मैं अमर हो जाऊंगा तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो मैं मार डालूंगा फिर। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई अमर तो मैं भी नहीं हूं, अमर तो तुम्हें कैसे दे सकता हूं, अगर भाई मैं अमर होता तो मैं तुम्हें वरदान दे सकता था, अमर तो मैं भी नहीं हूं। तो उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई मैं किसी भी मनुष्य नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं,
अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, बहुत सारी चीजें। वो ये सोच लिया कि भाई इतनी सारी कंडीशंस हैं, इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जब तक फुलफिल तो मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। तो अमरता का वरदान प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन ही थॉट इन हिज माइंड कि मैं अमर हो गया। तो उसके बाद में अपना वो आ गया, अपना राज्य करने लगा, और जो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो ध्येय था, ब्राह्मण, देवता, यज्ञ, इन सब का जो अनुष्ठान, सबको, सब अपने अनुचरों को बोल रखा था सबको नष्ट कर दिया जाए। और सब लोगों को उसने कहा कि ओम नमो हिरण्यकश्यपाय नमः, मैं भगवान हूं, सब लोग मेरे मंत्र का जप करेंगे। तो सारे लोग डर के मारे ओम नमो हिरण्यकश्यपाय नमः इसका जप करते थे उस समय सारे लोग। तो ऐसे में उसके पुत्र की उत्पत्ति होती है, प्रहलाद महाराज की। इनकी उत्पत्ति का जो प्रसंग आएगा वो थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन आज जो हम प्रसंग करेंगे कि ये अभी इनकी अवस्था करीब 5 साल की थी। तो इन्होंने अपने रीति के अनुसार उनके लिए कुछ गुरु नियुक्त किए। जनरली जो असुरों के गुरु हैं वह शुक्राचार्य जी, जितने भी असुर कुल में गुरु, असुर कुल में जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। जैसे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वैसे ही असुर गुरु हैं शुक्राचार्य जी। इनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। इन्होंने नियुक्त किया इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें प्रहलाद महाराज भी थे और उनके सहपाठी भी थे, जो दैत्य गण थे, उनके जो बच्चे थे, सबको पढ़ाने के लिए षंड और अमर्क को नियुक्त किया। और उन्होंने उनको शिक्षा दी, राजनीति, अर्थशास्त्र, सारे सांसारिक विषय। लेकिन प्रहलाद महाराज को इंटरेस्ट नहीं था, वो ध्यान नहीं देते थे। वो जन्म से ही प्योर डिवोटी थे। इनके जन्म की कथा थोड़ा बाद में आएगी, लेकिन बेस पॉइंट ये था, जब ये माता अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, उसमें हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तो देवताओं ने सोचा कि भाई ये उस असुर राज का पुत्र है, तो ये तो और भी बड़ा असुर होगा। और अब ये हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, कोई डर नहीं था देवताओं को उस समय। तो उन्होंने अपहरण कर लिया कयाधु का, जब इसके बच्चा होगा तो मार डालेंगे इसको। तो जब वो कयाधु को अपने करके लेके जा रहा इंद्र, तो रास्ते नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने बोला कि हे इंद्र, तुम इस बच्चे से मत डरो, इसे देवताओं का अनिष्ट नहीं होगा, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, तुम कयाधु को भी मेरी शरण में रख दो। इंद्र ऑफ कोर्स नारद के बाद वो टाल नहीं सकते थे, ही न्यू कि व्हाट नारद इज टेलिंग इज करेक्ट। तो इंद्र ने कयाधु को नारद मुनि के संरक्षण में सौंप दिया, और नारद मुनि ने कयाधु को जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तभी से उन्होंने भक्ति का उपदेश दिया, नारद भक्ति सूत्र। तो जन्म से ही, जन्म के पहले से इनफैक्ट ही वाज ए प्योर डिवोटी। ये बात अभी किसको मालूम नहीं थी। तो इसलिए जो 5 साल करीब हुए तो बच्चों पढ़ाने के जैसे जाने लगे, वो ठंडे मार पढ़ाया, बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए उनको, वो किसी में इंटरेस्ट नहीं आया। क्योंकि चक्कर क्या था, जो मुख्य पॉइंट था, जो स्टिकिंग पॉइंट था, कि जो सांसारिक विषय जब होते हैं, राजनीति, अर्थशास्त्र, इसमें शत्रु मित्र का भेद होता है। वो मेरे फेवरेबल है, वो मेरे अगेंस्ट में है। ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं आजकल भी, वो मेरी पार्टी का, वो दूसरी पार्टी का है।
शत्रु मित्र का भेद रहता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो सब जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। इसके लिए श्लोक कई बार भगवत में बहुत श्लोक भी आए हैं। स्वपाके च चुनी चेव, आंसर कर दो नरे प्रभु का। हरे कृष्णा। तो इसमें कि जो भक्त जो है वो सभी प्राणियों को, ब्राह्मण हो, गौ हो, हाथी हो, चंडाल हो, कुत्ता हो, सब में वो समभाव रखता है। समभाव का मतलब ये नहीं है कि सबके प्रति व्यवहार सम होता है। नो, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। व्यवहार सम नहीं होता। व्यवहार तो जो जीव होता है उसकी रुचि के अनुसार व्यवहार होगा, लेकिन इसमें सबको किसी को भी शत्रु या मित्र के रूप में नहीं देखता। सब भगवान के अंश हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, हम कह सकते हैं। हम भगवान के अंश हैं और सारे जीव भगवान के अंश हैं, तो कोई शत्रु नहीं हो सकता। न मित्र न शत्रु, वी कैन से लाइक दैट, ऑल आर भगवान के अंश। शत्रु का व्यवहार होता ही नहीं उसमें, तो ये विषमता नहीं होती उसके व्यवहार में। तो शत्रु मित्र का भेद भाव करने से अच्छा नहीं लगता था। वो अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण सबों के प्रति समान भाव रखते थे प्रहलाद महाराज। तो एक बार आउट ऑफ चाइल्डली अफेक्शन हिरण्यकशिपु ने बुलाया अपने बेटे को, स्नेह था उनके ऊपर उस समय, अपने गोद में बिठाया और कुछ प्रश्न किया। वो देखते हैं हम लोग। ये श्रीमद् भागवतम वही 7th कैंटो चैप्टर 5 में आ गए भी हम। हे राजा युधिष्ठिर, देखिए ये कथा सुना है नारद जी युधिष्ठिर महाराज को, तो उस रेफरेंस में आ रहा है। हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बड़े ही दुलार से पूछा, प्यार से पूछा, हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। ट्रांसलेशन, ये उन्होंने पूछा प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद महाराज ने बोला, प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हे असुरराज दैत्यराज, जहां तक मैंने गुरु से सीखा है, अब वो जब गुरु बोल रहे हैं तो अपने गुरु की बात कर रहे हैं, नारद मुनि की। He has not given attention to Shandamark। तो कह रहे हैं कि जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह और क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह एक ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य चाहिए कि वृंदावन चला जाए जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, इस तरह भगवान की शरण ग्रहण करें। कहने का मतलब क्या है? वो अपने पिता को कह रहा है कि भाई तुमने अपने घर, अपने परिवार, अपनी पत्नी की शरण ले रखी है और इसके कारण तुमने शत्रु और मित्र का भेद बनाया हुआ है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के जीवन में व्यस्त रहता है तो वो हमेशा चिंताग्रस्त ही रहेगा। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर वन में चला जाना चाहिए। देखिए इसमें एक बात ध्यान देखने की है, प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में बताया हमको, जो वन जाने की बात है, संन्यास लेने की बात है, जैसे हम कहते हैं कि 4 आश्रम होते हैं तो आदमी को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जाना चाहिए। कलयुग के अंदर आचार्यों ने संन्यास आश्रम की संस्तुति नहीं की, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं
जो वास्तविक संन्यास धर्म का पालन कर सकते हैं। इसे संन्यास धर्म लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर कहा गया है कि वृंदावन जाएं, भगवान के धाम जाएं। अगर हमारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई हैं और ऐसा संभव है तो जरूर जाएं, भगवान के किसी भी धाम में जाएं, वहां जाकर के पूर्ण रूप से भक्ति करें। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है। आचार्य उसके में समझाया हमको, हम जहां भी रहें, हम अपने घर को वृंदावन बना सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर हमारे घर के अंदर फोकस है, हमने भगवान की कोई फोटो या कोई विग्रह रख रखा है, तो छोटा हो, डजंट मैटर, और हम उसकी भाव से सेवा करते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितने हम जानते हैं, छोटी मोटी आरती कर लेते हैं, जब भोग बनाते हैं तो भगवान को अर्पण करके खाते हैं, परिवार में सारे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और कृष्ण को हमने फोकस बना रखा है, तो जो घर का वातावरण है वो भी वृंदावन से कम नहीं होगा। तो अभी जो शिक्षा दी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि तुम घर छोड़ के वन में चले जाओ, ये उस समय के लिए ठीक है। वहां पर उस समय राजा लोग, हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखे हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में वो राज्य छोड़ करके और में जाया करते थे, संन्यास आश्रम का पालन किया करते थे, उसमें ठीक था ये। लेकिन अभी के समय में ये जरूरी नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम में रह करके, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये है कि हमारा अधिकतर जो टाइम जो है वो समाज सेवा या प्रचार कार्य में, भगवान की भक्ति कार्य में लगा रहना चाहिए। खुद भी भक्ति करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए, उनको भी सहायता करनी चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए और बताना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो घर में भी हम वृंदावन का निर्माण कर सकते हैं। तो जो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है वो ये है कि भाई तुम्हारा जो रिश्ता जो है ना अभी, वो तुमने टेम्परेरी से ज्यादा जोड़ रखा है, संसार से ज्यादा जोड़ रखा है। संसार है, रिश्ता है, इसका पालन करना है, लेकिन इसके बियॉन्ड जो हमारा इटर्नल जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ में, जो शाश्वत संबंध है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको जरूर से मेहनत करनी है, प्रयत्न करना है। तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो नारद जी कहते हैं आगे कि जब प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहा, भक्ति में आत्म साक्षात्कार के विषय में बताया, तो जो हिरण्यकशिपु है वो जो विष्णु तो उनके विरोधी हैं, तो लगा तो शत्रु पक्ष का आदमी है मेरा ये। तो बोला कि शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इस तरह बिगाड़ जाती है कि भाई मेरा शत्रु विष्णु है, उसने इसकी बाल बुद्धि है उसको बिगाड़ दी है। उसने अपने सहायक को आदेश दिया, हे असुरो, इस बालक को जिस गुरुकुल में शिक्षा पाता है, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे कोई बुद्धि छद्मवेश में घूमने वाले वैष्णवों द्वारा अधिक प्रभावित नहीं हो जाए। कि भाई कुछ लोग जो है ना, जो वैष्णव प्रवृत्ति के हैं, ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं, देवता प्रवृत्ति के हैं, वो छुप करके वेश बदल करके इसकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर दें। तुम ध्यान रखो इसका। तो उसके बाद हिरण्यकशिपु नौकर जो हैं वो प्रहलाद को ले गए, गुरुकुल वापस ले गए। चंड और मर्क ने उसे शांत किया और उनसे पूछा। अब पूछ रहे हैं, चंड और अमर पूछ रहे हैं, हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम झूठ मत बोलना। ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो ये तुम जैसे नहीं है,
क्योंकि ये सब पथभ्रष्ट नहीं बोलते भाई। वो बोल रहा है, कुशन में बोल रहे हैं कि तुम पथभ्रष्ट हो, ये जो बाकी बालक हैं ये पथभ्रष्ट नहीं है। तुमने उपदेश कहां से सीखे, तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी। ये षंड और अमर के आदेश हैं, प्रश्न है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद कह रहे हैं, हे कुलश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि का यह विकार अपने आप आया है या शत्रुओं द्वारा लाया गया है। भाई तुम्हें अपने आप ही सोच रहे हो या किसी तुमको बोला है। हमारे शत्रु जो हैं उन्होंने तुमको समझाया है ये बात। हम तुम्हारे अध्यापक हैं और हम तुम्हारे गुरु हैं, कृपया इसके बारे में सच सच कहो, हम जानने के इच्छुक हैं। प्रहलाद ने उत्तर दिया, देखिए ये उत्तर सुन लीजिए, आई थिंक टुडे विल कंक्लूड हियर, उसके बाद में प्रश्नों को तो लेंगे। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि मैं उन भगवान को सदा नमस्कार करता हूं। भगवान को नमस्कार किया। बोलते कौन से भगवान, जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र और मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। निसंदेह मुझको अब सब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले ही इसके विषय में प्रमाणित स्रोतों से सुन रखा है। क्या बोल रहे हैं अभी प्रहलाद बोल रहे हैं कि भाई मैंने अपने गुरु सुन रखा है, जो हमारे प्रमाणिक गुरु हैं उनसे मैंने सुन रखा है कि भगवान की जो माया है ना, इसके कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, चकमा खा जाती है, और वो मेरे मित्र और मेरे शत्रु के रूप में लोगों को देखने लगता है। फिर आगे कहते हैं कि जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये प्रहलाद शिक्षा दे रहे हैं अपने गुरु को, अध्यापक को, कि जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना किसी जीव पर, तो वास्तविक पंडित बनता है। और पंडित बनने का मतलब क्या है, पंडित बनने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति शत्रु में और मित्र में अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमान सोचता है, अपनी बुद्धि से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के निदास हैं और हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये जो एकत्वम जो है, ये एकत्वम किस रेफरेंस में है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं। ये अनुभव किसी में किसी डिग्री अनुभव होता है, रियलाइजेशन, किसी में थोड़ा कम डिग्री होता है, किसी में थोड़ी ज्यादा डिग्री होता है, दैट्स इट। सब भगवान के दास ही हैं। तो आई थिंक आज का ये जो टॉपिक चलेगा, ये कम से कम विल ट्राई टू कवर इन 4-5 क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बातें इसमें समझने की है। जो भगवत गीता में हमने थियोरेटिकल समझा है, उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव हमको देखने को मिलेगा। तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि भाई अभी नरसिंह चतुर्दशी गई थी कुछ दिनों पहले, तो बड़ा अच्छा अवसर था कि हम भक्त प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु लीलाओं की चर्चा करें। तो आज का हम यही कंक्लूड करते हैं। अगर आज तक के इस डिस्कशन में अगर किसी भक्त को कोई प्रॉब्लम है, आई मीन कोई डाउट है, कोई संदेह है, या वैसे भी कोई जनरल डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के विषय में, तो हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज वी कंक्लूड द सेशन इज ओपन नाउ। कोई भी भक्त अपने को अनम्यूट करके और प्रश्न पूछ सकता है। हरे कृष्णा। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम कंक्लूड करेंगे एज यूजुअल। अगली बार हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है किसी का भी? हरे कृष्णा। आई थिंक दैट इट्स ओके, वेरी गुड।
सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइन करने का, आपने समय निकाल के ज्वाइन किया, भगवान विषय में चर्चा की, अपने शुद्धिकरण के लिए। वेरी गुड लेक्चर प्रभु जी। यस यस माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छा आप सुना रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुन नहीं पाती हूँ, काम करती बीच में, इसलिए थोड़ा। कोई बात नहीं, मतलब कि बाद में इसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाती है तो आप दोबारा सुन सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक्स 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 टू ऑल द डिवोटी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आशीष, बंद कर दे। हाँ बंद कर।